जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा केजीके के चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में हम आपके लिए आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। आज के जो क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट हैं जो आपसे सीधे आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो वीडियो को अंत तक पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा, क्योंकि मेरे दोस्तों आज का प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्टेड क्वेश्चन होने वाला है। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और पहले सादिर के नाम से जाना जाता था? तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, सादिर के नाम से पहले कौन सा नृत्य जाना जाता था? बताइएगा। विकल्प आपके सामने है। ऑप्शन है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम जाना जाता था, कथकली जाना जाता था, कथक जाना जाता था, यह आपका मणिपुरी जाना जाता था। तो बताइएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य आपका मंदिर को समर्पित है और आपका किसके नाम से जाना जाता था? किसके नाम से जाना जाता था? सादिर के नाम से जाना जाता था। तो मेरे दोस्तों, इसमें सही जवाब होगा आपका, इसमें जो सही जवाब होगा वह होगा आपका भरतनाट्यम। भरतनाट्यम को पहले हम सादिर के नाम से जानते थे और वर्तमान में आपके किसके नाम से जानते हैं? वर्तमान में भरतनाट्यम के नाम से जानते हैं। बात करते हैं कि भरतनाट्यम जो नृत्य है वह कहाँ का है? तो तमिलनाडु का है। कथकली जो नृत्य है आपका केरल का है। कथक नृत्य जो है वह आपका उत्तर प्रदेश का है और मणिपुरी नृत्य आपका मणिपुर का है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा। भरतनाट्यम आपका कहाँ का नृत्य है? आपका सही जवाब होगा तमिलनाडु। कथकली आपका कहाँ का नृत्य है? आपका सही जवाब होगा केरल का। बात करते हैं कथक कहाँ का नृत्य है? आपका उत्तर प्रदेश का। और मणिपुरी कहाँ का है? तो आपका कहाँ का हो जाएगा? मणिपुर का। तो क्वेश्चन पूछा गया था सादिर के नाम से किसे जाना जाता है? तो भरतनाट्यम को जाना जाता है। ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्व शिक्षा अभियान किस वर्ष शुरू किया गया? ऑप्शन है 2002, 2001, 2003 या 2000 में। तो बताइए सर्व शिक्षा। तो मेरे दोस्तों, जो सर्व शिक्षा अभियान था वह आपका किस वर्ष शुरू किया गया था? तो सर्व शिक्षा अभियान आपका 2001 में शुरू किया गया। यानी बी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है। बी विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब निकल कर आता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र है? ऑप्शन है उद्दंत, मार्तंड, तरुणी भारती, आनंद बाजार पत्रिका या केसरी। तो इसमें जो आपका भारत का पहला जो हिंदी समाचार पत्र है वह है आपका उद्दंत मातरंद, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। अगला क्वेश्चन है, भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है उड़ीसा, झारखंड, बिहार या राजस्थान। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन है कि भारत में जो मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह आपका कौन सा है? तो मेरे दोस्तों, जो भारत में मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह है आपका उड़ीसा राज्य। तो उड़ीसा राज्य इसमें ए विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है? तो मेरे दोस्तों, यमुना की सहायक नदी नहीं है, यह आपसे पूछा गया है। बात करते हैं यमुना की सहायक नदी बेतवा, चंबल, हिंडन या गंडक। तो बताइए, तो यमुना की जो सहायक नदी नहीं है वह मेरे दोस्तों गंडक आपकी यमुना की सहायक नदी नहीं है। कौन सी? गंडक नदी। डी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं हम इनकी थोड़ी सी स्थिति के बारे में, ठीक है, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है। तो बात करते हैं पहले चंबल नदी के। तो चंबल नदी जो निकलती है वह आपका जाना पावा पर्वत से निकलती है। कहाँ से? चंबल नदी आपका जाना पावा पर्वत से निकलती है। बात करते हैं हिंडन नदी की। तो हिंडन नदी जो निकलती है वह आपकी सहारनपुर जिले के पास शिवालिक, जो हिमालय की शिवालिक श्रेणी है वहाँ से निकलती है। बात करते हैं गंडक बेतवा नदी की। तो बेतवा नदी जो निकलती है वह आपकी जो निकलती है एमपी से निकलती है। और गंडक नदी से बहुत प्यारा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गंडक नदी को जो जाना जाता है वह आपका नारायणी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नारायणी नदी के नाम से किसे जाना जाता है? तो गंडक नदी को ही नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बहुत ही ज़्यादा सेलेक्टेड क्वेश्चन है आपका 2024 में आपको जरूर किसी न किसी एग्जाम या आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। भारतीय मानव समय ग्रीनविच मध्य से आगे है। ऑप्शन है 2 घंटे, 3 घंटे 45 मिनट, 7 घंटे 15 मिनट, 3 घंटे 5 घंटे 30 मिनट। तो सही जवाब होगा जो भारत मानक समय जो आपका ग्रीनविच मध्य जो समय से आगे है वह मेरे दोस्तों आपका 5 घंटे 30 मिनट है। यानी डी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है।
अगला क्वेश्चन है, भारत में प्रसिद्ध गोल गुम्बद कहाँ स्थित है? ऑप्शन है चित्तौड़गढ़ में, औरंगाबाद में, अजमेर में या बीजापुर में। तो भारत में स्थित जो गोल गुम्बद है, जो भारत का सबसे बड़ा गुम्बद है, वह आपका बीजापुर में स्थित है। बात करते हैं गोल गुम्बद किसका समाधि है, तो सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की, किसकी, गोल गुम्बद की जो स्थापना की गई थी, जो बनाया गया था, वह आपका 1556 में बनाया गया था। और बात करते हैं किसकी समाधि है, तो सुल्तान की, किसकी, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह, सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह की उपाधि जो है वह आपकी वो जो समाधि स्थल है या मकबरा है वो आपका गोल गुम्बद है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, भारत में स्थित गोल गुम्बद आपका बीजापुर में, जिसका निर्माण आपका 1556 में किया था, और सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का क्या है, यह आपका समाधि स्थल या मकबरा है। अगला क्वेश्चन आपका, किस अधिनियम ने भारतीय परिषद को समाप्त किया? ऑप्शन है चार्टर अधिनियम 1853, बात है भारत सरकार अधिनियम 35, आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा कि भारतीय शासन परिषद को इसने क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा की सीटें हैं वे आपकी कितनी हैं? तो उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें आपकी 31 हैं। बात करते हैं उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें, तो उत्तर प्रदेश में जो लोकसभा की सीटें हैं वह मेरे दोस्तों आपकी 80 सीटें हैं, और आपकी राज्यसभा की 31 सीटें आपकी करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय और सौर संस्थान का मुख्यालय हरियाणा के कौन से जिले में है? तो सही जवाब होगा गुरुग्राम में है, विकल्प बी इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और टेलीग्राम चैनल को भी हमारे ज्वाइन जरूर करेंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन आपका क्या है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन है जैनों का, हिंदुओं के, मुसलमानों के या बौद्धों के। तो त्रिपिटक जो धार्मिक ग्रंथ है सबको ही पता होता है, मैं मानता हूं कि आपको इस क्वेश्चन का जवाब का पता होगा, आपका बौद्धों से संबंधित आपका त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पदार्थ में सकल लाभ में कितना कृषि उद्योग का योगदान है? ऑप्शन है 17.5%, 17.9%, 20% या अन्य। तो कितना है, तो 17.5% इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जो क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे, और जो क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट नहीं है उनके बारे में हम उनको थोड़ा सा स्किप करेंगे। ऐसा जो क्वेश्चन आपके ऐसे हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, और जिनके अतिरिक्त उनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो उनके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, अंतरराष्ट्रीय मानवीकरण संगठन ISO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है आपके ढाका में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या लंदन में। तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है ये, कि अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन जिसे हम बोलते हैं ISO का जो मुख्यालय है कहाँ पर है? तो सही जवाब होगा, इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में हो जाएगा। जिनेवा यानी बी विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब होगा। बात कर लेते हैं कि ISO की स्थापना जो हुई थी वह आपकी कब हुई थी? तो बहुत ज्यादा यहां से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो 26 जून को, कब ISO की स्थापना 26 जून 1945 को आपकी क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी। तो स्थापना से संबंधित भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा एग्जाम में देखने को मिलता है कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइएगा, विकल्प आपके सामने है, सोचिएगा समझिएगा, क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऑप्शन है 24 दिसंबर को, 1 मार्च को, 10 अप्रैल को या 10 दिसंबर को। तो बताइएगा, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? सेलेक्टेड क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए है, और आपसे सीधा एग्जाम में देखने को मिलेगा कि भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है। तो मेरे दोस्तों, जो भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है वह आपका 24 दिसंबर को आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस के रूप में जो आपका 24 दिसंबर है देखने को मिल जाएगा। तो जिन भी मेरे देश के जवानों ने विकल्प ए को चुना है, बिल्कुल सही चुना है, ए विकल्प की ओर जा रहे सभी बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आगे क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? क्वेश्चन में कंफ्यूज मत हो जाना, क्वेश्चन दो तरीके से आपसे पूछा जा सकता है, ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। अधिकतर बच्चों ने क्वेश्चन पढ़ा होगा संविधान की प्रारूप समिति, बस इतना ही लगा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर लगा दिया होगा।
अब भैया क्वेश्चन पूरा पढ़ें। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में जो आपकी प्रारूप समिति के समक्ष जो प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और जो इसके प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था मेरे दोस्तों वह आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। तो कंफ्यूज मत हो जाना, इस क्वेश्चन को गलत मत कराना, क्योंकि क्वेश्चन यह है आपका सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसका बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बताऊंगा। क्वेश्चन है स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ? ऑप्शन है 1 अप्रैल 2015 को, 9 दिसंबर 2014 को, 2 अक्टूबर 2014 को, या 26 जनवरी 2015 को। तो बताइए स्वच्छ भारत अभियान कब आरंभ हुआ था? तो मेरे दोस्तों जो स्वच्छ भारत अभियान था वह आपका 2 अक्टूबर 2014 को आरंभ हुआ था, और 2 अक्टूबर 2019 तक जो इसका लक्ष्य था वह था आपका संपूर्ण भारत को एक स्वच्छ देश बनाना। इसका क्या रखा गया था? लक्ष्य रखा गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है स्वच्छ भारत अभियान जो चला गया था वह आपका 2 अक्टूबर 2014 को आपको चलाया गया था। अगला क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कौन सा मेट्रो शहर भारत का पहला वाईफाई सक्षम शहर बना है? ऑप्शन है मुंबई मेट्रो, नई दिल्ली मेट्रो, कोलकाता मेट्रो, या चेन्नई मेट्रो। तो क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है कि पहला वाईफाई सक्षम शहर जो आपका मेट्रो शहर बना है वह आपका कौन सा बना है? तो सही जवाब जो इसमें मेरे दोस्तों आपका करेक्ट जवाब होने वाला है कोलकाता शहर। इसमें आपका सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? ऑप्शन है OH- आयन, H+ आयन, दोनों आयन, या कोई नहीं। तो बताइए क्षारक को जब हम जल में घोल देंगे तो उसको घोलने पर क्या मुक्त होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षारक को जल में घोलने पर मेरे दोस्तों OH- आयन हमें प्राप्त होते हैं। अगर हम अम्ल को जल में घोलते हैं तो आपको H+ आयन प्राप्त होगा। तो इसमें सही जवाब क्या होगा? ए विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? ऑप्शन है लैक्टिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, ओर्जेलिक अम्ल, या अन्य। तो दही में, तो मेरे दोस्तों जो दही आपकी क्या होती है? खट्टी होती है। तो खट्टे पदार्थों में आपको क्या मिलता है? लैक्टिक अम्ल देखने को मिलता है। तो सही जवाब क्या होगा? दही में आपका लैक्टिक अम्ल आपको देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस जो आपका 17 तारीख को सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसमें क्वेश्चन आपको सीधा देखने को मिला था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक अम्ल आपका दही में पाया जाता है। बात कर लेते हैं साइट्रिक अम्ल किस चीज में पाया जाता है? तो मेरे दोस्तों जो साइट्रिक अम्ल होता है वह आपका जैसे नींबू हो गया, संतरा हो गया, संतरे में आपके क्या पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ओर्जेलिक अम्ल आपका जो होते हैं पत्तेदार सब्जियों में आपको ओर्जेलिक अम्ल आपका देखने को मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कक्षा 10 में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है था कि लेंस की जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक तो क्या होता है? तो डायोप्टर आपके लेंस में जो क्षमता होती है उसका एसआई मात्रक होता है, यानी सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका? अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? ऑप्शन है भाखड़ा नांगल बांध, इंदिरा सागर बांध, हीराकुंडा बांध, नागार्जुन सागर बांध। तो बताइए भारत का सबसे लंबा बांध, तो भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंडा बांध मेरे दोस्तों भारत का सबसे लंबा बांध है। सी विकल्प के साथ इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं भाखड़ा जो आपका नांगल बांध है या भाखड़ा जो बांध है वह आपका कहाँ पर है? यहाँ से भी तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाखड़ा बांध कहाँ पर है? तो यह कहाँ पर है? आपका पंजाब में। कहाँ पर है? पंजाब में आपका भाखड़ा बांध है। कौन सी नदी पर है? तो पंजाब में कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो बताइए जो आपका भाखड़ा बांध है वह पंजाब में कौन सी नदी पर बना है? तो सतलुज। कौन सी नदी पर? सतलुज नदी पर यह आपका बना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इंदिरा गांधी सागर बांध, तो इंदिरा जो आपका सागर बांध है वह कहाँ पर है? तो वह आपका है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। कौन सी नदी पर है? तो नदी की बात करते हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी आपकी? नर्मदा नदी पर है। कौन सी नदी पर है? नर्मदा नदी हो जाएगी। बात करते हैं हीराकुंडा बांध की, तो हीराकुंडा बांध आपका कौन सी नदी पर है? महानदी पर है। हीराकुंडा बांध आपका कौन सी पर है? महानदी पर है। और
कहाँ में है, तो उड़ीसा में है। बात करते हैं नागार्जुन सागर बांध की, तो नागार्जुन सागर बांध आपका कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है। कहाँ पर, तेलंगाना में है और कृष्णा नदी पर है। कौन सी नदी पर है, कृष्णा नदी पर आपका हो जाएगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन था आपका भारत का सबसे लंबा बांध, तो हीराकुंडा बांध आपका भारत का सबसे लंबा बांध था, जो आपका महानदी पर उड़ीसा राज्य में आपका स्थित है। तो यहाँ से आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, इंपॉर्टेंट है आपके, इसलिए यह सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन सी है। ऑप्शन है चार मीनार, कुतुब मीनार, झूलता मीनार या शहीद मीनार। तो बात कर लेते हैं पहले इनकी स्थिति को लेकर। तो जो आपकी चार मीनार है कहाँ पर है, तो चार मीनार है आपकी हैदराबाद में। कहाँ पर है, हैदराबाद में जो है आपकी चार मीनार है। बात करते हैं कुतुब मीनार कहाँ पर है, तो मेहरौली। कहाँ पर, मेहरौली यानी दिल्ली में जो है आपका क्या है, आपका क्या है, कुतुब मीनार है। बात करते हैं झूलता मीनार की, तो झूलता मीनार आपका कहाँ पर है, तो अहमदाबाद में आपका क्या है, अहमदाबाद यानी गुजरात में आपका झूलता मीनार है। और शहीद मीनार कहाँ पर है, तो शहीद मीनार आपकी कोलकाता में है। कहाँ पर है, कोलकाता में है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था भारत का सबसे ऊंची मीनार, तो कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है। बात करते हैं चांद मीनार आपकी हैदराबाद में है, कुतुब मीनार आपकी मेहरौली दिल्ली में है, झूलता मीनार आपका अहमदाबाद में है और शहीद मीनार आपका कहाँ पर है, कोलकाता में आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन है पेरिस विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय या असम विश्वविद्यालय। तो विश्व का जो प्रथम विश्वविद्यालय है मेरे दोस्तों वह है आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय। तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है विश्व का सबसे बड़ा या विश्व का सबसे पहला विश्वविद्यालय है, जो आपका वर्तमान में जो है पाकिस्तान वाले क्षेत्र में आपका क्या है, तक्षशिला विश्वविद्यालय है। तो इसमें जो सही जवाब होगा सी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है। ऑप्शन है नर्मदा नदी, सिंधु नदी, कोसी नदी या गोदावरी नदी। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी के बीच से कौन सी नदी बहती है, तो सही जवाब होगा विंध्याचल और सतपुड़ा नदी के बीच से आपकी कौन सी नदी बहती है, नर्मदा नदी आपकी इनके बीच से बहती है। कहाँ से बहती है, नर्मदा नदी इनके बीच से बहती है। बात करते हैं नर्मदा नदी के उद्गम स्थल को लेकर, तो नर्मदा नदी का जो उद्गम है वह आपका कहाँ पर है, अमरकंटक के पठार अनूपपुर से जो होता है वह आपका नर्मदा नदी का उद्गम होता है। बात कर लेते हैं, इसको हम रेवा नदी के नाम से भी जानते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि रेवा नदी को किस नदी के नाम से जानते हैं, तो नर्मदा नदी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा गया था विंध्याचल और सतपुड़ा की पहाड़ी तो आपकी नर्मदा नदी होकर बहती है। अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कथक कहाँ का या कहाँ की नृत्य है। ऑप्शन है उत्तरी भारत की, मणिपुर की, उड़ीसा की या केरल की। तो बताइए कथक। तो मेरे दोस्तों जो कथक नृत्य है वह कहाँ का है, तो कथक आपका उत्तरी भारत का नृत्य है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए यानी कथक नृत्य को चुनने की कोशिश की है। अगला क्वेश्चन है, नृत्य शैली, निम्न नृत्य शैली में किस प्रकार उद्गम पूर्वी भारत में होता है। तो भारतनाट्यम आपका जो नृत्य है इसका उद्गम कहाँ पर होता है, तो भारतनाट्यम जो उद्गम होता है वह आपका कहाँ पर होता है, तमिलनाडु में होता है। कथकली कहाँ का नृत्य है, तो कथकली आपका केरल का नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का है। कौन सा है, कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का है। और मणिपुरी नृत्य जो है आपका मणिपुरी का होगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम, तो पूर्व का राज्य कौन सा है, तो मणिपुर जो है आपका पूर्व का राज्य है। तो पूर्वी जो आपका भारत में नृत्य का उद्गम होता है मणिपुरी, इसमें आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। एसएससी जीडी जो 2024 में आपके एग्जाम हुए थे उसमें हर बार यहाँ से क्वेश्चन मिला था। लगभग जितनी भी शिफ्टों में आपके पेपर हुए थे आपको यहाँ से क्वेश्चन हर शिफ्ट में मिल रहा था। तो भारतनाट्यम कहाँ का नृत्य है, आपका तमिलनाडु का है। कथकली केरल का हो जाएगा और कुचिपुड़ी आपका आंध्र प्रदेश का और मणिपुरी आपका मणिपुर का हो जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका आपको पता होना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी इस क्वेश्चन का आप ले सकते हो। तो मेरे प्यारे साथियों एक बार फिर से बता दूं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा।
अगला क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सी है? ऑप्शन है लार ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, यकृत या अमाशय। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा, क्वेश्चन पर विचार कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हमको बताइएगा कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। तो मेरे दोस्तों, जो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है वह है आपकी यकृत ग्रंथि, आपकी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे हल्की धातु कौन सी है? ऑप्शन है लिथियम, इरिडियम, एल्यूमिनियम या ओसियाम। बताइए, हल्की धातु, जो आपकी सबसे हल्की धातु। तो मेरे दोस्तों, सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो लिथियम आपकी सबसे हल्की धातु है, यानी इसमें जो सही जवाब होगा वह आपका ए विकल्प के साथ बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जो आपकी आंख होते हैं, जो उनकी आंखों में आपका प्रकाश पड़ता है, उसको, उस प्रकाश को जो आपका नियंत्रित करता है, कौन करता है? ऑप्शन है परितारिका, पुतली, लेंस या पश्चिमी पेशिया। पश्चिमाभी जो पेशिया होती हैं। तो आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को जो नियंत्रित करता है मेरे दोस्तों, वह आपका परितारिका करता है, यानी ए विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेत्रदान करते समय मानव आंख का जो नेत्रदान होता है करते समय कौन से भाग को दान में दिया जाता है? तो कौन सा भाग होता है? तो मानव आंख का जो होता है कॉर्निया भाग को हम क्या करते हैं? दान में देते हैं। तो क्वेश्चन आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब कोई मनुष्य अपने नेत्र को दान करता है तो नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है? तो कॉर्निया जो भाग होता है वह आपका क्या किया जाता है? दान में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 100% इस क्वेश्चन के आने की गारंटी लेता हूँ, यह क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। क्वेश्चन है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? ऑप्शन है बोध गया में, कुशीनगर में, श्रावस्ती में या सारनाथ में। तो क्वेश्चन दो तरीकों से पूछे जाते हैं उपदेश से लेकर। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि भगवान बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ पर दिया? तो पहला उपदेश आपका कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, जबकि सबसे ज़्यादा जो उपदेश दिए थे वह आपके श्रावस्ती में दिए थे। तो दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने अपने सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ पर दिए थे? तो श्रावस्ती में दिए थे और पहला उपदेश आपका सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला गृह मंत्री है या गृह मंत्री थे? ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या जॉन मथाई। तो बताइए, भारत का पहला गृह मंत्री, तो भारत का पहला गृह मंत्री कौन था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सोचिएगा, समझिएगा, बताइएगा। तो वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल क्या थे? भारत के पहले गृह मंत्री थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे आपके भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है? क्वेश्चन है, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? ऑप्शन है 1950 में, 1898 में, 1955 में या 1960 में। तो बताइए, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। तो मेरे दोस्तों, जो भारतीय रेल थी उसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह आपका कब हुआ था? तो सही जवाब होगा, भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण आपका 1950 में हुआ था, यानी इसमें ए विकल्प के साथ आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हैं। लगभग वीडियो आपकी 23 मिनट की हो चुकी है, 23 से 24 मिनट की, और क्वेश्चन अभी तक आपके बहुत सारे क्वेश्चन बचे हैं, लगभग आधे क्वेश्चन बच गए हैं। तो जल्दी से जल्दी हम क्या करते हैं, थोड़ी सी वीडियो की स्पीड बढ़ाते हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसके बारे में ही बताएंगे, वरना थोड़े थोड़े आपको रिवीजन कराते जाते हैं। क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है नागपुर में, दिल्ली में, मुंबई में या भोपाल में। तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा। भारतीय रिजर्व बैंक, जो आपकी आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है, कहाँ पर है? तो भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय आपका कहाँ पर हो जाएगा? मुंबई का हो जाएगा। और एसबीआई बैंक जो है, एसबीआई बैंक का भी आपका क्या है? मुख्यालय आपका कहाँ पर है? आपका मुंबई में ही है। बात कर लेते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना को लेकर। तो 1935 में हुई थी और एसबीआई की स्थापना आपकी 1955 में हुई थी। तो चारों के चारों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? तो मुंबई में है। एसबीआई बैंक का भी मुख्यालय आपका मुंबई में है। इन दोनों बैंकों से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो इनकी स्थापना हुई थी 1935 और 1955 में क्या की गई थी? इनकी दोनों की स्थापना की गई थी।
अगला क्वेश्चन है, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? ऑप्शन है शिक्षक के, प्रिंसिपल के, प्रबंधक के या उपरोक्त सभी के। जो आपकी स्कूल में व्यवस्था बनाई जाती है वह आपकी उसकी जो जिम्मेदारी होती है तो किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? तो उसकी जिम्मेदारी आपकी प्रिंसिपल के पास होती है। किसके पास? प्रिंसिपल के पास उसकी आपकी जिम्मेदारी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा के प्रचार एवं प्रसार से लोकतंत्र मजबूत होता है, अंधविश्वास में कमी आती है, आर्थिक विकास की दर बढ़ती है या ये सभी। तो शिक्षा का अगर हम प्रचार व प्रसार करेंगे तो उसमें लोकतंत्र भी आपका मजबूत होगा, अंधविश्वास पे भी कमी आएगी, आर्थिक विकास की दर में भी वृद्धि होगी। तो इसमें जो सही जवाब होगा विकल्प डी के साथ आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा, जिन भी मेरे देश के जवानों ने विकल्प डी यानी ये सभी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है? ऑप्शन है नाइट्रोजन, जलवाष्प, ऑक्सीजन या इनमें से कोई नहीं। तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है मेरे दोस्तों कौन सा है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक स्थायी तत्व है वह है आपका जलवाष्प। जलवाष्प वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है। क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में जो सर्वाधिक गैस आपको मिलती है नाइट्रोजन गैस आपको वायुमंडल में सर्वाधिक देखने को मिलती है, जिसका प्रतिशत है आपका 78.8%। और दूसरे नंबर पर आपको ऑक्सीजन गैस मिलती है जिसका प्रतिशत है आपका कितना? 20.95%। तो तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछा गया था वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व जलवाष्प हो जाएगा, नाइट्रोजन का प्रतिशत 78.08% है और ऑक्सीजन का प्रतिशत 20.9% आपका वायुमंडल में देखने को मिल सकता है। तो तीनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट थे, बहुत ज्यादा तीनों के तीनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता के लिए प्रदान किया जाता है? ऑप्शन है सिनेमा में। तो सिनेमा में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है आपका? तो इस सिनेमा में जो आपका पुरस्कार दिया जाता है वह आपका कौन सा दिया जाता है? साहित्य, खेलकूद या तो साहित्य में आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार, सिनेमा में जो होता है आपका दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, विज्ञान में आपका कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो क्वेश्चन पूछा गया था अर्जुन पुरस्कार। तो अर्जुन पुरस्कार जो दिया जाता है मेरे दोस्तों वह आपका खेलकूद में दिया जाता है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया था? ऑप्शन है आपके हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहां ने या शेरशाह ने। तो कई बार यहाँ से आपके पूछा जा सकता है कि कौन किसका पुत्र था या इनके दादा परदादा के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी होगी। बात करते हैं पहले कि दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया। तो दिल्ली का जो लाल किला था मेरे दोस्तों वह आपका किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। एक ट्रिक आपको यहाँ पर याद रखनी होगी, BHAJSA यानी भाजसा। तो इनके माध्यम से आप इनके क्रम को याद कर सकते हो कि कौन किसका पिता था। बात करते हैं बी से आपका बाबर हो जाएगा, एच से हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता आपके शाहजहां थे। शाहजहां के पिता कौन थे? तो शाहजहां के पिता आपके जहांगीर थे। जहांगीर के पिता कौन थे? तो जहांगीर के पिता आपके अकबर थे। अकबर के पिता आपके कौन हो जाएंगे? हुमायूं हो जाएंगे। हुमायूं के पिता कौन थे? बाबर थे। और बाबर के पिता कौन थे? तो उमर शेख मिर्जा आपके बाबर के पिता थे। तो इस ट्रिक के माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कौन किसका पिता था। यहाँ पर अधिकतर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो इस ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन आपसे पूछा गया था दिल्ली का लाल किला किसने बनवाया? तो शाहजहां ने दिल्ली का लाल किला बनवाया। सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, जीडीपी पर कैपिटा के आधार पर सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो सबसे पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो कतर देश है, यानी सी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन भी मेरे देश के जवानों ने कतर यानी विकल्प सी को चुना है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? ऑप्शन है टी कृष्णाचारी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मौलाना अबुल कलाम आजाद या जवाहरलाल नेहरू। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम कानून मंत्री थे? तो सोचिएगा, समझिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। विकल्प आपके सामने शो हो रहे हैं, आपको बताना होगा कि निम्नलिखित में से जो आपको विकल्प दिए गए हैं इनमें से भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो मेरे दोस्तों जो इनमें से भारत के प्रथम कानून मंत्री थे वे थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आपके भारत के प्रथम कानून मंत्री थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा, जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है।
अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शन है नई दिल्ली में, गुजरात में, झारखंड में या महाराष्ट्र में। तो बताइएगा भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय जनता पार्टी जो है उसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो मेरे दोस्तों जो भारतीय जनता पार्टी है उसका मुख्यालय आपका कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में आपका भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, यानी ए विकल्प इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रबल अम्ल और दुर्लभ क्षारक से बनने वाले लवण का जो पीएच मान होता है कितना होता है? ऑप्शन है 7 से अधिक, 7 से कम, 10 और 14 या 14 से कम। तो कितना होता है? आपका सही जवाब होगा 7 से कम होता है। कितना? 7 से कम इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल है इंदिरा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाल बहादुर शास्त्री का या राजीव गांधी का? तो बताइएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। बताइए जल्दी से जल्दी। दिल्ली में स्थित शांति वन समाधि स्थल है, तो दिल्ली में जो स्थित आपका शांति वन है वह किसकी समाधि है या किसका समाधि स्थल है? तो किसकी समाधि है? तो सही जवाब होगा आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम पीएम थे, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार अपवर्तन कोण परावर्तन कोण से बड़ा होता है? बिल्कुल गलत बात है। अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है? बिल्कुल सही बात है। तो बी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अपवर्तन कोण परावर्तन से छोटा होता है? बिल्कुल गलत बात है, या सभी कथन सत्य हैं। तो इसमें जो कथन आपका सही जवाब होगा वह होगा अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होने वाला है। अगला क्वेश्चन है आपका, लिटमस प्राप्त होता है? ऑप्शन है जीवाणु से, शैवाल से, कवक से और लाइकेन से। बताइएगा लिटमस, तो लिटमस मेरे दोस्तों आपका लाइकेन से प्राप्त होता है, तो इसमें डी विकल्प के साथ आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन था? तो चीन था, यानी बी विकल्प के साथ इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पेटीएम की स्थापना कब हुई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेलेक्टेड क्वेश्चन बताइएगा। पेटीएम की स्थापना आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है अगस्त 2010 में, अगस्त 2011, 2009 या 2012। तो पेटीएम की स्थापना आपसे पूछी गई है। तो मेरे दोस्तों जो पेटीएम की स्थापना हुई थी वह आपकी अगस्त 2010 में हुई थी। कब हुई थी? पेटीएम की स्थापना आपकी अगस्त 2010 में हुई थी, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचतंत्र के लेखक है, तो पंचतंत्र के जो लेखक है वह आपके कौन है? विष्णु शर्मा है, यानी डी विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल नहीं था? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, अमेरिका। तो ये सभी जो थे मित्र राष्ट्रों में शामिल थे, यानी डी विकल्प आपका सही जवाब होगा। और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया था? ऑप्शन है मुर्शिद कुली खान ने, सयादत खान ने, सरफराज खान ने या अन्य ने। तो बताइए, तो इसमें जो सही जवाब होगा, बंगाल को जो मुगल साम्राज्य से पृथक कर दिया गया था मेरे दोस्तों, मुर्शिद कुली खान ने पृथक कर दिया था, यानी ए विकल्प इसमें आपका सही जवाब होगा। तो आज के जो मेरे दोस्तों क्वेश्चन थे वह आपके लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जो आपको सीधे आपके एग्जाम में मिलेंगे और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले थे। तो अगर मेरे दोस्तों आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और हमारे चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।